नमस्कार, जोहार। मैं हूं जगतपाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। आज रांची जिला अंतर्गत 5 परगना के तमाड़ के संत जॉन्स हाई स्कूल डोड़िया के कैंपस में हम खड़े हैं, जहां पर आज एक बहुत ही कह सकते हैं कि आप कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है, जो बिरसा प्रगति समिति और युवा नेहरू केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम किया गया है, जहां पर क्षेत्र के अलग अलग विधाओं का प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और ये सारे बच्चे अभी थोड़ी देर के अंदर में यहाँ पर जो है एक बहुत ही बेहतरीन जो क्षेत्र का एक बहुत ही फेमस नाच है, जिसको बोलते हैं छौ नाच, और अलग अलग नाचों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाना है। और यहाँ पर जो कार्यक्रम है, इसका जो मूल कहीं न कहीं इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को, इस क्षेत्र के लोगों को, इस क्षेत्र के विधाओं को आगे बढ़ाना इसका मेन मोटिव है। और इसी वजह से आज यहाँ पर ये संत जॉन स्कूल के कैंपस के मैदान पे ये कार्यक्रम आयोजित है। और आज न्यूज़ टॉप इंडिया लगातार इस बात की कवरेज ले रही है कि क्या है इसका मोटिव और किस तरीके से यहाँ के बच्चों को डेवलप करने के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं। हम बात करना चाहेंगे नवोदय के सेक्रेटरी मदन मोहन जी से। क्या कार्यक्रम है आज? नमस्कार आपको। आज का ये कार्यक्रम जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो नेहरू युवा केंद्र, नवोदय और बिरसा प्रगतिशील समिति के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। इसमें हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कौशल विकास से संबंधित मोटिवेशनल कार्यक्रम भी किए, जिसमें जानकारी दिए। उसके अलावा हम लोग विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को संस्कृति के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर ये 5 परगना का तमाड़ का ये एक भूमि है, जहाँ पर जो कई विधाएं हैं, उन विधाओं का प्रदर्शन अभी आपने कहा। क्या क्या विधाएं या क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम आज अभी आयोजित होने वाला है? आज हम लोग ने छौ नाच का कार्यक्रम तय किया है। उसके बाद नागपुरी, फिर भक्ति संगीत का कार्यक्रम, बांसुरी वादन, तबला वादन, इस तरह के अलग अलग विधाओं का कार्यक्रम हम लोग इस मंच के माध्यम से करते हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं उनको हम लोग भारत सरकार के द्वारा प्रशस्ति पत्र देते हैं और उनको जिला स्तरीय या राज्य स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उनका नाम चयनित करके हम लोग भेजने का काम करते हैं। ये जो विद्यार्थी जो भी यहाँ से चयनित होंगे, उनका क्या आगे भविष्य हो सकता है? इनको हम लोग जिला स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उनका नाम भेजते हैं और नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से जो राष्ट्रीय लेवल पर प्रतियोगिता होती है, उनमें हम लोग इनको पार्टिसिपेट कराते हैं और अलग अलग जगह से ले करके हम लोग उनको कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। अभी आपने देखा कि ये जो कैंपस आप दिखाई पड़ रहा है, इसमें कंप्लीट एक ऐसा है कि अभी थोड़ी देर के अंदर में यहाँ कार्यक्रम आयोजित होना है, जहाँ पर छौ नृत्य है और विभिन्न प्रकार की विधाओं का यहाँ पर कार्यक्रम होना तय है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर के अंदर में विभिन्न प्रकार की विधाएं होंगी। मैं आपको और कुछ मंच के मंचासीन लोगों से मैं मिल रहा हूँ। आपके बीच में छौ नृत्य कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। इस कार्यक्रम में मैं मंच पे खड़ा हूँ और यहाँ पे जो मंच बना हुआ है जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, जहाँ पर अभी कार्यक्रम लगातार सुबह से चल रही है। इस क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो सिंगिंग हो या नृत्य हो या और भी चीज़ों से जुड़ी हुई कार्यक्रम हो, यहाँ पर जो सुबह से बच्चों के लिए कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर कुछ मंचासीन लोग हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि क्या है इस कार्यक्रम का मोटिव, ये कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है मैडम? नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा परिचय, मेरा नाम हनी सिन्हा और मैं राज्य निदेशक नेहरू युवा केंद्र संगठन झारखंड। नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है भारत सरकार के युवा कार्य व खेल मंत्रालय के अधीन एक संस्था है और देश के हर जिले में नेहरू युवा केंद्र काम कर रहा है। नेहरू युवा केंद्र संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को जागरूक करना, युवाओं को संगठित करना, 15 से 29 वर्ष के युवाओं को संगठित करना और उनको देश राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को शामिल करना है। और इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार के साथ में जोड़ना है। मेड जो अपना मतलब क्या है कि स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देना है और खेल के प्रति जागरूक करना है। हमारे जो ग्रामीण खेल है, हमारा मुख्य मकसद है कि जो हमारे ग्रामीण खेल हैं उनको बढ़ावा देना है।
जैसे कि फुटबॉल है, वॉलीबॉल, हॉकी है, जो कि हमारे झारखंड का क्षेत्रीय खेल भी है। ऐसे खेलों को बढ़ावा देना है और साथ साथ जो हमारे झारखंड की संस्कृति है उसको बढ़ावा देना है और लोगों को अन्य मुद्दों पर भी जागरूक करना है। मैडम, यहाँ जो भी कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, उन कार्यक्रमों से बच्चों का डेवलपमेंट होने के अलावा ये जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, ये हर साल होता है कि ये अभी मतलब पिछले कोविड के दौरान भी हुआ था? इसे कितना साल से ये चल रहा है? ये जो कार्यक्रम की बात आप कर रहे हैं, ये हमारे नियमित कार्यक्रम है जो कि समान रूप से पूरे देश भर में चलते हैं। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है, हो सकता है कि आपके झारखंड के दूसरे ज़िले में भी हो रहा हो। 22 ज़िले में हमारे 22 सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। ऐसे जो भी कार्यक्रम हमारे हैं, इस तरह के कार्यक्रम का हम लोग आयोजन करते हैं। ये हमारे नियमित कार्यक्रम है जो कि देश भर में समान रूप से किए जाते हैं। ये मैडम हनी सिंह थे, इस नाते यहाँ पर इन्होंने निदेशक हैं ये नेहरू युवा केंद्र के, और ये लगातार ये कार्यक्रम पूरे झारखंड प्रदेश में ज़िलों में चलता है। और यहाँ पर आज इस तमाड़ के अंदर ये कार्यक्रम चल रही है। कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आनंद जी महतो हैं हमारे बीच में, उनसे हम थोड़ा बात करना चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम से बच्चों का क्या डेवलपमेंट हो सकता है। मेरा नाम अनंत महतो है और एजुकेशन अफसर रह चुके हैं। 32 साल हम बाहर में रहे। ये हमारा जन्मभूमि है और इसमें बहुत पुराने जो पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा हुए, उसके बाद और कलाकार आ रहे हैं। लेकिन हमारा क्षेत्र कला का क्षेत्र है, संस्कृति का क्षेत्र है। इसमें हमारा कसक था कि यहाँ और इससे आगे हम लोग बढ़ाएं। ये कार्यक्रम जो नेहरू युवा संघ और बिरसा प्रगतिशील समिति है, उसका हम संरक्षक के रूप में भी हैं। तो हमारा जो कसक था कि इस क्षेत्र में ये सब होना चाहिए, उसको ये दोनों संयुक्त रूप से ये भी पूरा कर रहा है। और ये देख करके हमको बहुत खुशी है। और कला और संस्कृति, खेल कूद, इसमें जो है बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। ये होना बहुत ज़रूरी है। केवल पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं हो सकता है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो मंचासीन कुछ लोगों से हमने बात किया, नेहरू युवा विकास केंद्र और बिरसा प्रगति के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और यहाँ के युवाओं को डेवलप करने के लिए, उनकी विधाओं को डेवलप करने के लिए कार्यक्रम लगातार जारी है। और इसी प्रकार से कार्यक्रम यहाँ हमेशा से होती ही रहती है, जिससे विकास, लोगों के बच्चों के विकास, उनका डेवलपमेंट के लिए तमाम चीज़ें नेहरू युवा समिति और साथ ही साथ बिरसा प्रगतिशील के माध्यम से होता रहता है। इन तमाम चीज़ें अभी लगातार आपके साथ बने रहेंगे। मैं हूँ जगतपाल, न्यूज़ टॉप इंडिया।
छो नृत्य का इन सभी कलाकारों ने प्रस्तुति किया। और से कभी अगर स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का कार्यक्रम होगा तो आपको उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए भी अवसर मिलेगा। मैं सभी कलाकारों का पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं।